हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको आर्धसमकोण पढ़ाऊंगा। इससे पहले आप साइन 0 से 90 डिग्री मान आपको याद करना सिखाऊंगा, क्योंकि इससे मान याद करेगा तब क्वेश्चन बनेगा। तो आपको कैसे मान याद करना है आपको ये याद करना सिखाता हूँ। चलिए, पहले 0 डिग्री का, उसके बाद 30 डिग्री का, उसके बाद 45 डिग्री का, उसके बाद 60 डिग्री, उसका 90 डिग्री का, ये 5 कोण का एंगल का मान याद रखना है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक आपको याद करना सिखाऊंगा। उसके बाद एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, इसका मान याद करना पड़ेगा। चलिए, तो हम पहले साइन 0 डिग्री का मान निकालते हैं। साइन 0 डिग्री का एक ट्रिक है, उसका याद रखिएगा। रूट अंदर 0/4, रूट अंदर 0/4। जैसे देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो हम ऊपर में 0 है ना, वहां से स्टार्ट करते 0 रखेंगे, उसके बाद 30 में आएंगे तो 1 रखेंगे, उसके बाद 2 रखेंगे, उसके बाद 3 रखेंगे, उसके बाद 4 रखेंगे। तो यहाँ पर हम 0/4 से, तो हम पहले 0 रखते हैं, 0/4। तो अगर भाग देंगे तो कहेगा 0, 0 का वर्गमूल 0। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? 0 होता है। ये आपको याद हो गया होगा, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है। अब साइन 30 डिग्री का मान निकालना है। क्या निकालना है? साइन 30 डिग्री का। अब हम 0 रख लिए, अब यहाँ पर 1 रखना है। क्या रखना है? 1। तो रूट अंदर 1/4। तो अब वर्गमूल निकालिए, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, तो 1/2। मतलब साइन 30 डिग्री का मान आया 1/2, 1/2, 1/2। आपको 2 को मान हो गया यार। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2, 1/2, 1/2। अब साइन 45 डिग्री का मान रखना है। अब 1 रख दिए, अब 2 रखेंगे। क्या रखेंगे? 2। अब देखिए रूट अंदर 2/4, तो 2 से काटिए, क्या मर्ज कर देगा? 2 मतलब क्या बचेगा? रूट अंदर 1/2। क्या बचेगा? रूट अंदर 1/2। 1 का वर्गमूल निकलेगा 1, और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो 1/√2 हो जाएगा। 1/√2 यानी 45 डिग्री का मान आ गया 1/√2। 3 बात को याद हो गया। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। अब 60 के निकालना है। क्या निकालना है? 60। अब 2 रख लिए, उसके बाद 3 रखना है। क्या रखना है? 3, 3/4, 3/4। रूट अंदर 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 4 का वर्गमूल क्या निकलेगा? 2, तो रूट 3/2। रूट 3/60 डिग्री का मान हो गया रूट 3/2। तो साइन 90 डिग्री का मान निकालना है। तो अब 3 रख लिए, अब 4 रखना है। क्या रखना है? 4। क्या रखना है? अब 4 रखना है। तो देखिए 4/4, तो 4 से 4 कट गया, क्या मतलब? रूट अंदर 1, तो 1 का वर्गमूल 1, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना आ गया? 1 आ गया। साइन 90 डिग्री का मान कितना आ गया? 1। तो याद हो गया, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान रूट 3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। बस ये तरीक को आप याद रखना है। अब कौन सा तरीक को याद रखना है? ये 0, रूट अंदर 0/4। पहले यहाँ 0 रखना है, उसके बाद 1 रखना है, उसके बाद 2 रखना है, उसके बाद 3 रखना है, उसके बाद 4 रखना है। उसके बाद सब मान आ जाएगा। 0 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1/√2, इसका आ जाएगा रूट 3/2 और इसका आ जाएगा 1। ये मान रखना है। 0, 1, 2, 3, 4। तब याद हो गया। अब ये याद हो गया तो सब याद हो जाएगा। चलिए पहले ये याद करिए। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2। साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? रूट 3/2। साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है? 1। याद हुआ? बताइए। तो साइन 0 डिग्री के मान 0, 0 डिग्री के मान 0, साइन 90 डिग्री का मान 1, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। अब बताइए साइन 60 डिग्री का मान कितना था? जल्दी बताइए। रूट 3/2। याद हुआ? साइन 30 डिग्री का मान बताइए 1/2, 1/2। साइन 90 डिग्री का मान बताइए जल्दी। 1। साइन 45 का बताइए 1/√2। तो ये याद हो गया। साइन वाला याद हो गया ना, बाकी बात सब याद होगा। अब देखिए कॉस का याद करना है। कॉस 0 डिग्री का मान याद करना है। अब इधर से पलट देना है। क्या कर देना है? इधर से पलट देना है। तो कॉस 0 डिग्री का मान पूछेगा तो साइन 90 डिग्री के बराबर होगा, तो ये 1 होगा। कॉस 30 डिग्री का मान इधर से आइए, रूट 3/2। कॉस
30 डिग्री के मान √3/2। कॉस 45 का 1 लिख दिए, √3/2 लिख दिए। अब ये 1/√2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1/√2। तो कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2। अब कॉस 60 डिग्री के मान देना है, ये लिख दिए। अब ये लिखेंगे 1/2। उसके बाद कॉस 90 डिग्री का मान ये लिख दिए। अब ये लिखना है, मतलब कि कॉस में आना है तो इधर से उल्टा करके लिख देना है। तो ये याद हो जाएगा, ये 90 तो इसका 0 डिग्री का मान, ये 60 तो ये 30 डिग्री का मान, ये 45 तो ये 45 डिग्री का मान, ये 60 तो इसका 30 डिग्री का मान बराबर, ये 90 तो इसको 0 डिग्री का मान बराबर होगा। तो आपको याद हो गया साइन कॉस। साइन बोलिए 0 डिग्री का मान 1, क्योंकि 90 साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है तो 1। चलिए कॉस 30 डिग्री का, तो कॉस 30 डिग्री कैसे याद रखिएगा? साइन 60 डिग्री के मान, साइन 60 डिग्री के मान कितना होता है? √3/2। तो कॉस 30 डिग्री के √3/2। दो कोण का योग हमेशा याद रखिएगा 90। ऐसे अगर साइन 60 होगा तो कॉस 30 डिग्री का मान बराबर होगा। दो कोण के याद रखने का तरीका। अगर ये 90 बोला तो कॉस 0 डिग्री के बराबर आ जाएगा। अगर 45 बोला तो 45 आएगा, दोनों बराबर होगा। क्योंकि देखिए 45 में बराबर है ना। साइन 45 डिग्री के मान 1/√2, कॉस 45 डिग्री के मान क्या था? 1/2। तो दोनों का योग 90 जोड़ के याद रखिएगा। अगर साइन 60 है, अगर कॉस 30 का पूछा तो साइन 60 के बराबर होगा 30 के। देखिए ये 60 के बराबर किसका है? साइन 60 के मान बराबर है साइन कॉस 30 डिग्री का मान। इन दोनों का योग कितना हुआ? 90 डिग्री हुआ ना। तो देखिए साइन 90 डिग्री का मान 1 है, तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 है ना। तो दो कोण, अगर ये 90 है तो ये 0 होगा, ये 60 है तो ये 30 होगा, ये 45 है तो ये 45 होगा। अगर ये 30 है तो ये 60 होगा, अगर ये 0 है तो ये 90 डिग्री का मान होगा। तो चलिए साइन कॉस का हम याद कर लिए। साइन फिर से बोलते हैं, साइन 0 डिग्री मान 0, साइन 30 डिग्री मान 1/√2, साइन 45 डिग्री मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। और चलिए अब कॉस के, कॉस 0 डिग्री का मान 1, क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। कॉस 30 डिग्री का, तो साइन 60 के मान याद रखना है √3/2, तो कॉस 30 डिग्री का मान √3/2। कॉस 45 तो साइन 45 का होता है 1/√2, तो कॉस के भी कितना हुआ? 1/√2। कॉस 60 डिग्री तो साइन 30 डिग्री मान होता है 1/2। अब मान लीजिए कॉस 90 डिग्री तो साइन 0 डिग्री मान याद रखना है 0, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, हम याद कर ले। अब टैन कॉट के याद करना है। किसके याद करना है? टैन कॉट का। टैन कॉट के याद करना है। तार एक फार्मूला याद करिए, टैन बराबर, ये याद करिए, टैन थीटा बराबर होता है साइन बटे कॉस। टैन बराबर क्या होता है? साइन बटे कॉस। टैन का फार्मूला क्या होता है? साइन बटे कॉस। तो देखिए हमको टैन 0 डिग्री का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? 0 डिग्री का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? 0 डिग्री का। ठीक है, ये मान याद रखिएगा, एग्जाम में आता है, क्वेश्चन में और ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव दोनों में। तो हमको 0 डिग्री का मान निकालना है। तो 0 डिग्री में आइए, साइन कॉस, टैन का होता है साइन बटे कॉस, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना है? 0। कॉस 0 डिग्री का मान क्या है? 1। अब इसको भाग कीजिए, कितना आ जाएगा? 0। तो साइन टैन 0 डिग्री का मान होता है 0। कितना होता है? 0। तो कैसे निकाल लिए? इसका फार्मूला याद रखना है, साइन बटे कॉस। तो साइन बटे कॉस 0/1 बाकी है तो 0। अब साइन टैन 30 डिग्री के मान निकालना है, तो टैन 30 में आइए, साइन बटे कॉस। तो देखिए वही फार्मूला 30 डिग्री में साइन, तो 1/2 बटे में √3/2। देखिए ये 2 से 2 काट गया, क्या बचा? 1/√3, 1/√3। तो टैन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। कितना होता है? 1/√3। टैन 0 डिग्री का मान 0, टैन 30 डिग्री का मान 1/√3। अब ध्यान दीजिए, अब टैन 45 का मान निकालना है। टैन 45 का मान निकालना है, तो साइन 45 का कितना होता है? 1/√2 बटे में कॉस, कॉस 45 डिग्री का मान भी कितना होता है? 1/√2। अब देखिए ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, क्या बचा? 1। तो टैन 45 डिग्री का मान 1 होता है। कितना होता है? 1। टैन 45 डिग्री का मान कितना है? 1। फिर से एक बार बोलते हैं, टैन 0 डिग्री का मान 0, टैन 30 डिग्री का मान 1/√3, टैन 45 का मान 1। अब टैन 60 का मान लिखना है, तो टैन 60 में देखिए √3/2, 1/2। तो साइन बटे, साइन कितना होता है? √3/2, कॉस का 1/2।
बटा में 1/2। देखिए ये 2 से 2 कट गया, इधर क्या बचा है √3/1, भाग कर जाएगा कितना आ जाएगा √3, तो √3 आ गया, कितना आ गया √3। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, कितना होता है √3। अब हमको 90 डिग्री का मान निकालना है, किसका मान निकालना है 90 डिग्री का, तो sin बटे cos, तो sin की 90 डिग्री का मान क्या है 1, cos 90 डिग्री का मान 0। अब देखिए इससे भाग करेगा तो क्या जाएगा इन्फिनिटी आ जाएगा, यानी अपरिभाषित, इन्फिनिटी आ जाएगा, अपरिभाषित हो गया, क्या हो गया अपरिभाषित। तो tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं अपरिभाषित, मतलब इन्फिनिटी, ठीक है अनंत मान हो सकता है अपरिभाषित, ठीक है। अब देखिए tan 0 डिग्री का मान 0, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 45 डिग्री का मान 1 और tan 60 का √3 और 90 का अपरिभाषित मतलब इन्फिनिटी। अब cot का याद रखना है, tan का पलट देना है, tan का cot हो जाएगा, तो जो tan 90 का होगा वो cot 0 के मान होगा, तो इसका क्या हो जाएगा 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, अपरिभाषित मतलब इन्फिनिटी कर सकते हैं। अब cot 30 डिग्री के मान, तो tan 60 डिग्री के मान होगा, तो √3 पलट देना है। tan 45, तो cot 45 के भी मान होगा 60, तो देखिए ये 0, तो इसको पलट के लिख देना, ये लिख दिए, 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 पलट के मान, यानी tan को आपको याद रखना है और cot अपने आप याद हो जाएगा। tan को याद रखना है, जैसे sin को याद रखना है, cos अपने आप याद हो जाएगा, उसी तरह tan को मान याद रखना है, cot अपने आप याद हो जाएगा। तो tan कैसे निकाले sin बटे cos से, कैसे निकाले sin बटे cos से, तो tan 0 डिग्री मान 0, tan 30 डिग्री मान 1/√3, tan 45 डिग्री मान का 1, tan 60 डिग्री मान √3, tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित, cot 0 डिग्री का मान यानी कि tan 90 के बराबर हुआ तो अपरिभाषित, cot 30 डिग्री का मान यानी tan 60 डिग्री का मान बराबर होता है √3 होगा, tan 45 का मान cot 45 का मान होगा यानी tan 45 1, तो देखिए tan और cot 45 डिग्री का मान 1 होता है, क्या होता है 1, जैसे sin 45 और cos 45 का मान बराबर होता है, उस तरह tan cot का 45 का मान क्या होता है 1 होता है। चलिए अब ये हो जाएगा, अब हमको सेट और कॉसेट के याद रखना है, क्या याद रखना है सेट और कॉसेट का। देखिए कॉस का एक फार्मूला होता है, सेट का एक फार्मूला होता है, क्या होता है सेक थीटा बराबर 1/cos होता है, कॉस सेट के फार्मूला आता है 1/cos, 1/ क्या होता है cos। हमको 0 डिग्री का मान निकालना है, तो 1 लिखना है, अब बटे में क्या लिखना है cos डिग्री, तो 0 डिग्री का मान कितना है cos में 1, कितना है 1, तो हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1, तो 1/1 कितना आ जाएगा 1, तो cos सेक 0 डिग्री पे मान 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1, तो सेक 0 डिग्री का मान 1। अब हमको निकालना है 30 डिग्री का मान, तो वही फार्मूला 1/cos, 1/cos, तो ऊपर में 1 अब बटे cos, तो cos देखिए cos 30 डिग्री का मान क्या है √3/2, तो √3/2। अब देखिए ये 3 तल्ला हो गया, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 अब बटे में √3, तो सेक 30 डिग्री का मान क्या होगा 2/√3। इसका मतलब ये हुआ cos के मान का उल्टा होता है, cos का मान क्या होता है उल्टा, अगर √3/2 है तो इसका 2/√3 हो जाएगा सेक का, क्योंकि 1/cos होता है। अब देखिए अब सेक 45 डिग्री का मान निकालना है, तो cos का क्या होगा उल्टा, 1/√2 है तो √2 बटे क्या आएगा 1 से भाग करेगा तो 2 आ जाएगा, यहाँ से मान निकाल लेते हैं। cos सेक 45 डिग्री का मान निकालना है, तो 1/cos, तो 1 cos 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2। अब देखिए 2 ऊपर चलेगा, 1 में गुना करेंगे तो √2 बटे में 1 से भाग करेंगे तो √2 आ जाएगा, तो √2 हो गया, कितना हो गया √2, तो सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है √2। अब हमको 60 का मान निकालना है, तब क्या कर देंगे पलट देंगे, √3/2 है तो 2 क्या जाएगा √3, क्या जाएगा 2/√3। अच्छा ये गड़बड़ लिखा गया, ई वाला मान लिखा है cos 60 डिग्री के बाद 1/2 है ना, तो 2/1 हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2, यहाँ पर देख लीजिए cos
1/cos थीटा, सेक फार्मूला का 1/cos, तो हमको 60 डिग्री के मान है, साइन का मान रखा गया, हमको cos का रखना थे, तो cos का कितना होता है 1/√2, तो 1/2। अब ध्यान दीजिए ऊपर चला जाएगा 2/1 आएगा, भाग करेंगे तो 2, तो सेक 60 डिग्री का मान कितना आ गया 2 आ गया, सेक 60 डिग्री का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब हमको 90 डिग्री का मान निकालना है, कितना निकालना है 90 डिग्री का, किसका निकालना है 90 डिग्री, तो 1/cos, cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 0। अब देखिए आप 0 से भाग करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, यानी अपरिभाषित हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपरिभाषित, यानी कि सेक को मान याद करने के लिए cos का उलट दीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, देखिए यानी कि एक को उलटिएगा तो एक क्या आ जाएगा, और √3/2, तो 2/√3 इसका पलटिएगा तो यह आ जाएगा सेक्ट में, और 1/√3 इसका पलटिएगा तो √2/1 आएगा, 1 से भाग करेगा तो √2, इसको 1/2 पलटिएगा तो 2/1 आएगा, 1 से भाग करेगा तो 2, इसको पलटिएगा तो 0/1, अब 0/1 हो जाएगा, अब 1/0 हो जाएगा, इसको भाग दीजिएगा दिखाएगा अपरिभाषित। तो ये एक याद हो गया सेक्ट का, तो सेक्ट 0 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है, सेक्ट 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है, और सेक्ट 45 डिग्री का मान √2, सेक्ट 60 डिग्री का 2 और 90 का अपरिभाषित। अब कोसेट के याद करना है, अब इसको पलट देना है, कोसेट को क्या करना है पलट देना है, तो अपरिभाषित हो जाएगा, यानी कि इन्फिनिटिव, उसके बाद 2 हो जाएगा, उसके बाद √2 हो जाएगा, उसके बाद 2/√3 हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा, ठीक है। तो सेक कॉस का एक साथ याद रखिएगा, ये 90 तो ये 0, ये 60 तो ये 30, ये 45 तो ये 45, ये 60 तो ये 30, ये 90 तो ये 0। तो ये मान आपको याद हो गया होगा, क्या आपको बार बार देखते रहना है तो आपको याद होगा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा तो याद होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर, किधर चलते हैं क्वेश्चन की ओर, 8.2 का पहला क्वेश्चन चलते हैं। आप एक बार फिर से रिवीजन कराते हैं, देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। अब कॉस का उल्टा, साइन का उल्टा आ जाएगा तो जी कॉस 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, यानी कि साइन 90 का तो 1 हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री का मान यानी साइन 60 डिग्री का मान तो √3/2, उसके बाद 45 डिग्री का मान यानी साइन 45 का भी तो 1/√2, कॉस 60 डिग्री यानी साइन 30 डिग्री का मान तो 1/2, कॉस 90 डिग्री मतलब साइन 0 डिग्री के तो 0 का मान 0 होता है तो 0। अब tan का फार्मूला साइन बटे कॉस से निकालते हैं, तो साइन बटे कॉस तो पहला में आ गया 0, उसके बाद tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 45 का मान 1 और tan 60 का √3 और tan 90 का अपरिभाषित। tan का याद हो जाएगा तो cot याद हो जाएगा, tan का क्या हो जाएगा cot। तो इसको पलट देना है, इसको क्या कर देना है पलट देना है, क्या कर देना है पलट देना है, तो tan का हो जाएगा cot, सेट का मान याद रखना है, इसको पलट देना है। तो देखिए 2 मिनट में कैसे याद रखना है, साइन का याद रखना है 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/2, साइन 90 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। अब क्या कर देना पलट देना है, अब इसको मिटा दीजिए, अब पलट के लिखना है, कैसे लिखना है पलट कर। तो देखिए 0 1 √3/2, 1/√2 और 2 0 हो गया कॉस का। अब देखिए tan का मान 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/√3, 45 का मान 1 और 60 डिग्री का मान √3, 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। अब कॉट का मान निकालना है, किसका मान निकालना है कॉट का, इसको मिटा दीजिए, अब इसको पलट के लिख देना है, तो अपरिभाषित यानी इन्फिनिटिव √3 1/√3 0। अब सेक के मान इसको एक साथ याद रखिएगा, इसको एक साथ याद रखिएगा, इसको एक साथ याद रखिए, दो पेयर में याद रखिए। अब देखिए सेक 0 डिग्री मान 1, सेक 30 डिग्री मान 2/√3, सेक 45 डिग्री मान √2 और सेक 60 डिग्री मान 2 और सेक 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। अब इसको पलट के लिखिए, कथित करके लिखिए पलट के, तो पलट के लिखिएगा, इसको इधर लिखिए तो अपरिभाषित ये 2, उसके बाद √2, उसके बाद 2√3, उसके बाद 1, ये मान याद हो गया।
अब सेक्ट वाला याद रखिए, क्योंकि सेक्ट वाला आदमी भूल जाता है, तो कैसे याद रखिएगा, कॉस को उल्टा, एक हो जाएगा, एक बटे एक हो जाएगा, तो एक सेक्ट 30 डिग्री के मान यानी कॉस 30 डिग्री के मान का उल्टा होगा, रूट 3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा। सेक्ट 45 डिग्री का मान तो कॉस 45 डिग्री का उल्टा है, 1/√2 है तो 2/√1 आएगा, एक से बात करेंगे तो रूट 2 आ जाएगा। सेक्ट 60 डिग्री के मान यानी कॉस 60 डिग्री का उल्टा, 1/2 है तो 2/1 आ जाएगा, भाग करेंगे तो 2, इसको 0/1 पलटेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, कितना जाएगा, तो ये मान याद हो गया। अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किधर चलते हैं, क्वेश्चन की ओर। तो एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन, इसका मान निकालना है, क्या निकालना है, मान। देखिए हाल, साइन 60 डिग्री है, कॉस 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री है और कॉस 30 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री का मान कॉस 30 डिग्री के बराबर होता है ना, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना कितना होता है, √3/2 गुना cos 30 डिग्री के मान किसके बराबर होता है, साइन 60 डिग्री के मान, तो साइन 60 डिग्री का मान तो यह दिया हुआ है √3/2 प्लस, तो प्लस साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 गुना, यानी कि अब cos 60 डिग्री किसके बराबर होता है, साइन 30 डिग्री के मान किसके बराबर होता है, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, तो 1/2 आप देख लीजिए, √3 में √3 गुना किया तो √9 आ गया, 2 दूना 4 आ गया, 1 से गुना किए तो 1 आ गया, 2 से 2 गुना किए तो 4 आ गया, क्या आ गया, 4। 9 का वर्गमूल कितना हो गया, 3 बटे में 4, 1/4। अभी दोनों का क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लिए 4 आ गया, इधर से इधर भाग किए तो 1 आएगा, 1 में 3 से गुना किए 3 आ गया, प्लस, तो प्लस 4 से 4 भाग किए 1 आया, 1 में 1 से गुना किया तो 1 आ गया, तो कितना आ गया, 3 1 4 बटे में 4, काट के कितना आ गया, 1 आंसर आ गया, काट दिए 1 मतलब 1 आंसर आपका आ गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखें, दूसरा क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। चलिए इसका हल देखते हैं। 2 tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1, कितना होता है 1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, प्लस है तो प्लस, cos 30 डिग्री का मान, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, मान हम याद करवा दिए, आप लोग पिछला वीडियो देख लीजिएगा। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, ये प्लस में √3/2 का एल स्क्वायर, ये माइनस में √3/2 का स्क्वायर, प्लस माइनस ये कट गया यानी 0 बचेगा, कट के इधर क्या बचेगा, 2, 1 का स्क्वायर क्या हुआ 1, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो ये आपका आंसर आ गया 2 का आंसर हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मान ज्ञात करना था। तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है तो 1 के स्क्वायर, 2 गुने 1 के स्क्वायर हो गया, प्लस तो प्लस cos 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस तो माइनस, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 स्क्वायर तो स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस कट गया, अब कितना बचा 2 गुने 1 का स्क्वायर, 2 गुने 1, तो आ गया आंसर 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है। चलिए हल करते हैं। तो cos 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2, क्या होता है 1/√2, 1 क्या होता है √2। sec 30 डिग्री का मान याद करवाए थे, sec 30 डिग्री मतलब cos 30 डिग्री का उल्टा, तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, तो उसका उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, तो 2/√3 sec 30 डिग्री का मान प्लस और cosec 30 डिग्री का मान, तो cosec 30 डिग्री का मान किसके बराबर होता है, sec 60 डिग्री का मान, और sec 60 डिग्री का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, sin cos 60 डिग्री का मान, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, और उसको पलट देंगे तो आ जाएगा 2, यानी cos 30 डिग्री का मान क्या होता है 2। आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, अब काम आएगा। आप देखिए
अब इसका मान निकालना, 1/√2 हो जाएगा ऊपर में बटे में, कुछ रहता बटा में इसका 1 हो जाएगा, ये दोनों कैल्शियम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा √3। इससे इसे भाग करेगा तो 1 और 1 में ऊपर से गुना करें 2 में तो 2 आ जाएगा, प्लस है तो प्लस, इससे इसे भाग करेगा तो कितना आएगा √3, √3 में 2 से गुना करेगा तो कितना आएगा 2√3। ये 4 स्टेप हो गया। एक स्टेप आप देखिए, 1/√2 गुने, ये 4 तल्ला है तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, तो ये ऊपर चलेगा ये नीचे, 2 + 2√3 हो गया। एक स्टेप आप देखिए, अब हमको गुना करना है, क्या करना है गुना, 1 में √3 से गुना किए तो √3 आ गया, और √2 में 2 से गुना करेंगे तो 2√2 आ जाएगा, फिर √2 से 2√3 से गुना करेंगे तो प्लस 2√6 आ जाएगा इतना मान। अब इसको क्या कर देना है, हर के परिमेयकरण कर देना है, क्या कर देना है हर के परिमेयकरण। तो इधर देखिए करते हैं हर के परिमेयकरण, इसको चेन बदल के ऊपर नीचे सेम गुना करते हैं तो √3/2√2 प्लस, अब इसको क्या करना है हर के परिमेयकरण, तो ये चिन्ह बदल के ऊपर नीचे सेम से गुना करते हैं हर के परिमेयकरण के लिए, तो 2√2 - 2√6, 2√-2 से क्या करते हैं गुना। अब देखिए यहाँ क्या बन गया, एक सूत्र बन गया, ये वाला सूत्र पढ़े हैं 9th क्लास में, बराबर a² - b², a + b × a - b बराबर a² - b²। देखिए a + b, a - b क्या हो जाएगा a² - b², ऊपर तो गुना हो जाएगा दोनों में, √3 में इससे गुना करना है, √3 में 2√2 - 2√6 से क्या कर लेना है गुना करना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा a² - b², तो 2√2 का स्क्वायर - b², इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा स्क्वायर। अब देखिए अब क्या करना है गुना करना है, क्या करना है गुना कर देना है, पहले नीचे वाला क्रिया कर लेते हैं, ऊपर वाला बाद में कर लेंगे, तो √3 इसको रहने दीजिए जैसे के तैसे ऊपर में, बटन देखिए a के स्क्वायर, अब दोनों के स्क्वायर करें, 2 के स्क्वायर 4 होगा और √2 के स्क्वायर 2 ही रह जाएगा, माइनस 2 के स्क्वायर होगा 4 और √6 के स्क्वायर क्या होगा 6, ये आ जाएगा। ऊपर में देखिए क्या बचेगा, ऊपर में बिगाड़ने दीजिए, अब ध्यान दीजिए क्या होगा, 4 दूना 8, 6 चौक 24, 6 चौक क्या हो जाएगा 24। अब देखिए ये 2 में से ये 2 कॉमन मिला है, दोनों 2 कॉमन ले लेते, क्या कर लेते 2 कॉमन लेते, अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा √3, और इधर 2 कॉमन ले लेंगे तो इंटू में 2√2 - √6 यही बचेगा, ये दोनों में से 2 कॉमन लिए तो 2 बचेगा, ये √3 है तो √3 इंटू, अब ध्यान दीजिए अब बटे में 8 में से 24 कटाएं कितना आएगा 16 - 16 आएगा, 16 आएगा, ये 2 से 16 क्या मरते घट गया 8 मरते -8 मरते, ऊपर क्या बचेगा √3 इंटू √2 - √6 बटे में क्या बचेगा -8। अब जगह है नहीं, मैं इधर बना रहा हूँ, ये वाला देखिए अब यहाँ से इधर बना रहे हैं, बड़ा क्वेश्चन है, तो क्या बचेगा √3 √2 √6 बटे में -8। अब क्या कर देना, √3 से दोनों में गुना होगा तो √3 में गुना होगा, √2 कितना होगा √6 माइनस √3 और √6 में गुना करेंगे तो रूट कितना हो जाएगा 18, माइनस बटे में -8 क्या हो जाएगा -8। अब देखिए 18 को हम अगर तोड़ते हैं रूट अंदर 18 को क्या लिख सकते हैं, इसको 9 गुने 2 लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं 9 गुने 2, और 9 के वर्गमूल क्या निकलेगा 3 बटे रूट आ जाएगा, 3 बटे रूट 2 आ जाएगा, तो 18 जब हम क्या लिख सकते हैं √6 माइनस 3 √2, इसके बदले लिख सकते हैं बटे में -8। अब देखिए नीचे माइनस में, ऊपर हम क्या करते हैं चिन्ह बदल देते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं। अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो जहाँ प्लस रहेगा वह माइनस, जहाँ माइनस रहेगा प्लस। अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 रूट और ये हो जाएगा +3 √2, ये हो जाएगा अब बटे में -8। अब देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये सब क्या हो जाएगा, अब ये -√6 और प्लस में क्या आ जाएगा √3
2/8। इसको अच्छा से हम लिख सकते हैं, प्लस वाला को पहले लिख देते हैं, माइनस वाला को बाद में। तो 3√2 - 6/8 ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं, 4 नंबर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बटा में sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है। चलिए मान निकालते हैं। देखिए sin 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2। tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1। और cosec 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो cosec 60 डिग्री का मान sec 30 डिग्री के बराबर होता है। sec 30 डिग्री किसके मान होता है, उल्टा cos 30 डिग्री के। तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। तो उसको उलट देना है, 2/√3, यानी कि cosec 60 डिग्री का मान 2/√3 हो गया। sec 30 डिग्री का मान, sec 30 डिग्री यानी cos 30 डिग्री का उल्टा, तो 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री किसका कितना मान होता है, sin 30 डिग्री के मान के बराबर। sin 30 डिग्री 1/2, cos 60 डिग्री मान 1/2 आ गया, प्लस cot 45 तो 1 हो गया। कितना हो गया, 1। इन खत्म हो गया लगता है। कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। इन खत्म हो गया क्या, चलो तो 1 होता है। आप इसको क्या कर दीजिए, भिन्न का जोड़ घटाव कर दीजिए। 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 में आधा तो 1.5 हो जाएगा। अभी दोनों क्या कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए। सबसे अच्छा ये दोनों के एकदम जोड़ दीजिए और एक जम जोड़ दीजिए। इसको कुछ बटा में रहता है 1, इसको कुछ बटा में रहता है 1। अब देखिए 1/2 प्लस 1/1 माइनस में 2/√3 बटे में 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1/1। अभी दोनों के एलसीएम लेंगे, 2 आएगा, भाग करिएगा 1 गुना करिएगा 1 प्लस 2 आई ऊपर में 1 से गुना करेगा 2 प्लस माइनस है, सेम वैसा ही हो जाएगा बटा में। ये दोनों कैल्शियम 2 आ जाएगा, इससे भाग करेगा 1 आ जाएगा, 1 में ऊपर से गुना करेगा 1, फिर उसी तरह प्लस है तो प्लस, इससे भाग करेगा 2 आ जाएगा, 2 में 1 से गुना करेगा तो 2। अब यहाँ पर हम देख लीजिए, अगला स्टेप देखते हैं। अब देखिए 1 2 कितना हुआ, 3/2, 3/2 माइनस में 2/√3। अब बटा में देखिए 2/√3 प्लस 1 और 2, 3/2, 3/2 ये आ गया, 3/2 आ गया। अब क्या करना है, देखिए अब इसको एलसीएम ले लीजिए, ये दोनों कैल्शियम और बटा में भेज के क्या कर दीजिए, जोड़ कर दीजिए। तो ये दोनों कैल्शियम लेगा तो 2√6 आ जाए। अरे यार मार्कर खत्म हो गया। ये दोनों कैल्शियम आ जाएगा 2√3 और इससे भाग करेगा 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा √3 और √3 में 3 से गुना करेगा तो कितना देगा 3√3 ये आएगा, माइनस माइनस ये √3 से √3 भाग देगा तो कट जाएगा, बचेगा 2 में 2 से गुना करेगा तो कितना देगा 4। ऊपर वाला क्या करें, अब नीचे वाला करना है तो बता दीजिए बड़का। अब ये दोनों कैल्शियम का आएगा 2√3, कितना आएगा 2√3। अब ध्यान दीजिए इससे और इससे भाग करेगा तो √3 से √3 कट जाएगा, क्या बचेगा 2 और 2 में ऊपर से गुना करेगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा √3 और √3 में 3 से गुना करेगा तो कहेगा 3√3 ये आ गया। देखिए 4 तल्ला हो गया, तो ये से ये कट जाएगा क्योंकि पलट जाता है तो ये ऊपर चला जाता है, ये नीचे, तो ये से ये कट गया, ऊपर क्या बचेगा 3√3 माइनस 4 बटे में क्या बचेगा 4 प्लस 3√3 यही बचेगा। और क्या कर दीजिए, हर का परिमेयकरण कर दीजिए, क्या कर दीजिए हर के परिमेयकरण कर दीजिए, हर के परिमेयकरण। तो इसको चेन बदल के ऊपर नीचे गुना करते हैं तो 4 माइनस 3 खत्म हो गया है। हर के परिमेयकरण कर देते हैं
ठीक है, प्लस वाला का चिन्ह बदल के हर के परिमेयकरण 9 क्लास में आप लोग सीखे होंगे। अब हर के परिमेयकरण कर दीजिए। तो देखिए यहाँ a प्लस बी a माइनस बी, तो वही सूत्र बन गया था a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर में देखिए, ऊपर में क्या बन गया 3 रूट a माइनस 4, उल्टा हो गया क्या, कुछ गड़बड़ हो गया लगता है। रुक जाए थोड़ा सा यहाँ पर ही। देखिए ये प्लस में है ना, इसको पहले लिख दीजिए, क्योंकि ये रूट वाला है तो रूट वाला के पहले लिख दीजिए, अंक वाला के बाद में लिख सकते हैं। एक स्टेप में इसको बढ़ा के कैसे लिख सकते हैं, रूट 3 वाला के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको इधर लिख देते हैं, इसको उधर लिख देंगे। तो इसको क्या लिख देते हैं, रूट 3 रूट 3 प्लस में 4, तो इसको मिटा के पहले लिख देते हैं 3 रूट 3 प्लस में 4, क्योंकि यहाँ पर सूत्र बन जाएगा। ये मार्कर खत्म। देखिए ये से ये तो कट गया था, अब बटा में क्या बचा 4 प्लस 3 रूट 3। अब मैंने क्या किया, पहले ये वाला लिख दिया, उसके बाद ये लिख दिया। प्लस में आगे पीछे लिख कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सूत्र बनाने के लिए उल्टा हो जाता है, इसीलिए किए। ठीक है, अब हर के परिमेयकरण कर दीजिए। क्या कर दीजिए, हर के परिमेयकरण। तो इसको चेन बदल के ऊपर से गुना करेंगे, 3 रूट 3 माइनस 4 बटे में 3 रूट माइनस 4। अब देखिए सूत्र पर बन गया ना, ए स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ये दोनों सेम हो गया, अब सेम हो गया तो a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, इसीलिए ये उल्टा हो गया था उस पर, इसीलिए इसके सीधा करें तो एक सूत्र बन गया। चलिए अब क्या कर सकते हैं, जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट कर देते हैं। अब देखिए ये दोनों का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे वाला आ जाएगा, ऊपर में क्या आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है तो इसको लिख सकते हैं 3 रूट 3 माइनस 4 का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं, बटे में क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस में 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर इधर बना रहे हैं, इनको बदलना पड़ रहा है, लाना पड़ेगा मार्कर। तो आप देखिए ई तो a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र तोड़ दीजिएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको पहले तोड़ते हैं। तो 3 रूट 3 का होल स्क्वायर अरे यार ये मार्कर खत्म हो गया। तो इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर करते थे, a स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू a, ये तो यही रहेगा, इंटू b 4 प्लस में b का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो गया। अब बटा में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 9 गुने 3 हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, बस हो गया। अब स्टेप कर दी, अब 3 रूट 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 9 गुने 3 अभी ये आ जाएगा इसका मान। अब ये गुना है 2 इंटू ए प्लस बी, तो 2 में 3 से गुना किएगा तो 8 में 4 से गुना करेगा तो 32, तो 32 रूट 3 प्लस में कितना 4 का स्क्वायर 16, बटा में 9 या 27 माइनस 16। अब देखिए 9 या 27 होगा, ऊपर में 9 या 27 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 27 16 जोड़ दीजिए 13 और 43 आ गया, कितना आ गया 43, तो 16 और 27 कितना हो गया 43, माइनस में 32 रूट 13 3। अब घटा दीजिए, 27 में से 16 आ गया, घटाइए तो 1 और 1, तो ये आपका आंसर हो गया 43 माइनस 32 रूट 3 बटे 11, आपका आंसर हो गया 32। यहाँ पर गलत गुना हो गया क्या, ओ यहाँ पर गलती गुना हो गया, देखिए 3 गुना 6 6 6 24, यहाँ 24 आएगा, कितना आएगा 24।
यहाँ भी कितना हो जाएगा 24, गुना मिस्टेक हो गया था, यहाँ 8 कर दो, दो में 3 से गुना गया तो 6, 2 3 6 6 6 24, तो 24 24 24, तो 43 माइनस 24 रूट 3 बटे 11, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया, अभी मार्कर खत्म हो गया है, मार्कर लाना पड़ेगा, इंक खत्म हो गया, तब तक के लिए हेलो दोस्तों, 8.2 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 का 5, 1 से 4 तक हो गया था, अब देखना है 5 नंबर, 1 का 5 क्वेश्चन है, हाई कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 45 डिग्री बटे में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए इसका हल करते, क्या करते हैं, हल। अब देखिए 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो 5 कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 5 गुने 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4, अब सेक 30 डिग्री का मान, सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का उल्टा, तो कॉस डिग्री का मान 30 डिग्री का कितना मान होता है, √3/2, तो इसका मान होगा 2/√3 स्क्वायर, क्या हो जाएगा, स्क्वायर, यह गुना करना है, तो 4 गुने 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 45 डिग्री का मान 1, तो 1 का स्क्वायर, 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर बटा में साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 का स्क्वायर, और cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 का होल स्क्वायर, क्या होता है, होल स्क्वायर। अब देखिए 5 गुने 1/2 का होल स्क्वायर कितना होगा, 5 गुने 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1/4 हो जाएगा, प्लस में देखिए 4 गुने 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, बटे में √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, माइनस में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, है ना। अब देखिए 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, और √3/2 का स्क्वायर 3 क्या हो जाएगा 4। अब देखिए 5 में 1 से गुना किए तो 5/4 आया, 4 चक 16/3 आया, और माइनस 1 बटे में क्या आ जाएगा, ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे, देखिए ये दोनों का एलसीएम 4 आया, इससे भाग करेंगे 1 में 1 से गुना किए 1 प्लस 4 से 4 भाग किए 1 और 3। अब ध्यान दीजिए इधर किधर होगा, नीचे 4/4 आ जाएगा, अब ऊपर क्रिया करते हैं, कुछ बटा में तो इसका 1, तो 4 3 1 का एलसीएम ले लेंगे, 4 3 1 का एलसीएम 12, और इससे इतने से भाग करेंगे 3 5 से गुना 15 प्लस 3 में 12 से भाग 4 16 से गुना करना 16 तक 64 माइनस 1 में 12 से तो 12 में 1 से गुना करें तो 12 बता में देखिए 3 1 4 और बटे 4 4/4 आ गया 15 64 जोड़िए कितना हो जाएगा 15 जोड़ तो 15 अरे दोनों जोड़ के 12 घटाना है तो 5 4 9 1 और 6 7 माइनस 12 बटे में 12 बटे 4/4 ये आ गया 4 तल्ला 89 में से 12 घटाना है 7 में से 2 गया 7 9 में से 2 गया 7 में से गया 6 बटे में कितना 12 बटे में 12 बटे 4/4 अब देखिए 4 तल्ला है इसको पलट देंगे तो 67/7 बटे 12 गुने पलट जाएगा 4/4 4 से 4 काट गया तो कितना आ गया 67/12 आंसर आ गया आपका 67/12 का आंसर आ गया। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 का 1 दीजिए देखिए 1 का 5 गो था क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब 2 का पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाला है 4 ऑप्शन में से टिक करना है। क्वेश्चन 1 नंबर है 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान निकालना और ऑप्शन में देखना कौन सा होगा। तो चलिए बनाते हैं 2 tan तो 2 tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 बटा में 1 तो 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री तो 30 डिग्री का मान 1/√3 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 2 में 1 से गुना किया तो 2 बटे में कितना आ जाएगा √3
अब देखिए बटा में 1 प्लस, अब इसको स्क्वायर करना है 1/√3 का, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और √3 स्क्वायर का 3 हो जाएगा। अब इनका जोड़ कर दीजिए, कुछ नहीं तो बटा में 1 आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 2/√3, बटे में एलसीएम ले लीजिएगा 1 और 3 का, तो 3 आ जाएगा, और इससे भाग करिएगा तो 3, और 3 में 1 से गुना करिएगा तो 3 प्लस 3 से 3 भाग करिएगा 1, और 1 से गुना करिएगा तो 1 हो जाएगा। 3 प्लस 1 अभी तक लिखते हैं 2/√3, बटे में देखिए 3 प्लस 1 4, और बटे में क्या जाएगा 3। अब ध्यान दीजिए 4 तला है तो नीचे वाला 2 पलट जाता है, तो 3 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे। अब 2 से काट दीजिए, कितना बचा 3, ऊपर 3 बचा, इधर क्या बचेगा 2√3 ये बचेगा। अब इसका हर के पर में कम कर दीजिए, क्या कर दीजिए हर के पर में कर दीजिए 2√3 बटे 2√3। तो ध्यान दीजिए कुछ होगा, ये सो एक कट जाएगा, हर के पर में कर नहीं कर, एक तरीका ये है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या कर दीजिए, देखिए 3/2√3 है ना, तो क्या हम 3 के जगह हम लिख सकते हैं √3 गुने √3 बटे में 2√3, 3 के जगह हम लिख सकते हैं ना √3 गुने √3, क्योंकि रूट अंदर 9 हो जाएगा, 9 के बाद मुझे 3 निकल जाएगा, इसी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि काटने के लिए ये से ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा √3/2। अब देखिए √3/2 मान आया, ऑप्शन में है नहीं है, लेकिन √3/2 किसका मान बराबर, कई डिग्री का मान होता है, sin 60 डिग्री का मान होता है। कितना होता है sin 60 डिग्री का मान, क्योंकि √3/2 sin 60 डिग्री का मान होता है ना, तो ऑप्शन में देखिए sin 60 डिग्री, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। तो एक हो गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि ऑब्जेक्टिव टाइप का है तो क्वेश्चन है 1 - tan² 45 डिग्री बटे में 1 + tan² 45 डिग्री। तो देखिए इसका सोल्यूशन 1 तो 1 माइनस का माइनस, tan 45 डिग्री मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर बटे में 1 प्लस tan 45 डिग्री का मान 1 तो 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, बटे में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 में से घटा 0 बटे में 1 भाग करेगा तो कितना जाएगा 0, तो इसका आंसर कितना गया 0। तो 2 का दूसरा आंसर भी आ गया हमको 0, ऑप्शन डी। अब 2 का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब 2 का तीसरा क्वेश्चन है, sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर है, तो इसका मान निकालना है। ऑप्शन में 0, 30, 45, 60 डिग्री, ठीक है। तो देखिए इसका उत्तर बनाना है, एक फार्मूला लिख लीजिए पहले, sin 2a बराबर फार्मूला होता है 2 sin a × cos a, ये फार्मूला होता है। आपको 12 क्लास में जाएगा तो ये सूत्र पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, 11 क्लास में भी। तो याद रखना sin 2a बराबर 2 sin a × cos a। तो देखिए क्या दिया है, sin 2a बराबर क्या दिया है 2 sin a, ये मान दिया है आपका क्वेश्चन में, ए दिया है, ए का मान पूछा है। अब ध्यान दीजिए sin 2a के जगह क्या लिख सकते हैं 2 sin × cos a, इसके जगह लिख सकते हैं 2 sin a × cos a बराबर में 2 sin a। अब देखिए 2 sin से 2 sin कट गया, क्या बचा cos a, इधर क्या बचा 1, क्या बचा 1। अब ध्यान दीजिए cos a, cos कितना डिग्री का मान 1 होता है बताइए, cos कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो आपको पता है cos 0 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है। तो ऑप्शन में देखिए डिग्री बताना कितना डिग्री का, 0, 30, 45, 60, तो कितना का होता है 0 डिग्री का मान, cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो ऑप्शन ए हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। तो 2 का 4 है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 8
2 का। चलिए देखिए क्वेश्चन देखते क्या 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान निकालना है। तो देखिए 2 tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1 बटे रूट 3, ठीक है। 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है 1 बटे रूट 3 का होल स्क्वायर। 2 में 1 से गुना करते हैं 2 और बटे में कितना जाएगा रूट 3, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और रूट 3 का स्क्वायर 3, ये हो जाएगा। ऊपर में 2 रूट 3 कुछ नहीं तो बता इसका 1 का 3 का एलसीएम लीजिएगा तो 3 आ जाएगा। इससे भाग किए तो 3, 1 गुना किए तो 3 माइनस 3 से 3 भाग किए तो 1 और 1 में से गुना किए 1, ठीक है। ध्यान दीजिए 2 बटे रूट 3 और 3 में से 1 घटा क्या बचा 2 बटे में 3। अब इसको 4 तला पलट दीजिए, 3 ऊपर चलेगा 2 नीचे, ये 2 से 2 कट गया क्या बचा 3 बटे रूट 3। फिर देखिए हम 3 के क्या लिख सकते हैं रूट 3 गुने रूट 3 बटे में रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा। 3 का बदला रूट 3 गुने रूट 3 क्यों लिखे क्योंकि रूट 3 या रूट 3 गुना रूट 9 हो जाएगा और 9 का वर्गमूल क्या जाएगा 3, इसी के बराबर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या बचेगा रूट 3, तो रूट 3 इसका आंसर हो गया। लेकिन ऑप्शन में cos 60 sin 60 tan 60 sin 30, तो 30 डिग्री किसके बराबर किसका मान होता है रूट 3 का। cos 60 डिग्री का होता है नहीं, sin 60 डिग्री का होता है नहीं, तो tan 60 डिग्री का मान रूट 3 होता है। ये आंसर हो जाएगा। तो 2 का 4 देख लिए। और हेलो दोस्तों 8.2 का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यदि tan a प्लस b बराबर रूट 3 और tan a माइनस b बराबर 1 बटे रूट 3 0 बड़ा होना चाहिए a से प्लस b छोटा बराबर 90 डिग्री, इसका मान होना चाहिए ये दिया निर्देशक, और a के मान b से बड़ा होना चाहिए। तो a और b का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं सॉल्यूशन। तो दिया गया है, क्या दिया गया है देखिए, दिया गिवन डेट tan a माइनस a प्लस b दिया है रूट 3, इधर क्या दिया है tan a माइनस b बराबर 1 बटे रूट 3, ये दिया है। अब देखिए यहाँ tan है तो इसको में tan में बदलना है। तो tan रूट 3 किसका मान होता है, tan कितना डिग्री का मान होता है, tan 30 का, tan 45 का, tan 60 का। तो tan 60 का मान होता है, कितना होता है tan 60 का। तो इधर जैसे के तैसे लिखिए, इधर tan 60 डिग्री क्या लिखेंगे 60 डिग्री, इतना बराबर इतना हो जाएगा। इधर वैसी की तरह इसको जैसे के तैसे लिखना और इसको tan में परिवर्तन करना है। tan 1 बटे रूट 3 tan किसका मतलब कितना डिग्री का मान होता है 30 डिग्री का। तो tan a माइनस b बराबर tan 30 डिग्री, इतना के बदला इतना लिख दिया और इतना के बदला इतना लिख दिया। अब देखिए ये tan कट जाएगा तो क्या बचेगा a प्लस b, इधर क्या बचेगा 60, a प्लस b बराबर 60। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ये भी tan है ये tan खत्म, इधर a माइनस b 30 बचेगा। अब ध्यान इसको समीकरण 2 मान लीजिए, क्या मान लीजिए समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़िए, समीकरण 1 और 2, ठीक है। तो समीकरण a प्लस b बराबर 60, समीकरण 1 a है और समीकरण b या समीकरण 2 ये है, ये 1 है ये 2, a माइनस b बराबर 30 डिग्री। इसको जोड़ दीजिए, देखिए प्लस माइनस कट जाएगा a 2a 30 और 60 90 और 2 से काट दिए तो 45, एक मान कितना आ गया 45 डिग्री, एक का मान कितना आ गया 45। अब हमको b का मान निकालना है, किसका निकालना है b का मान। तो a के मान समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए। तो हम समीकरण 1 में रख देते हैं, a का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण a क्या है, a प्लस b बराबर 60 डिग्री, a का मान कितना आया 45, तो 45 प्लस b बराबर 60, ये प्लस हो जाएगा तो माइनस, तो b माइनस 60 माइनस 45, b का मान कितना आ गया 45 15 डिग्री, b का मान कितना आ गया 15 डिग्री। तो a का मान 45 निकला, b का मान 15 डिग्री। अब बोला था a का मान बड़ा होना चाहिए b से, तो देखिए a का मान 45 है और b का मान 15 है, मतलब a बड़ा है b से, तो हो गया, इसका आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर अब 3 चलिए, क्या चलिए क्वेश्चन नंबर 3 एक बार फिर से देख लीजिए शॉर्ट में, हाली हाली। इतना मान दिया है और इतना मान दिया है, तो दिया गया है इतना बराबर दे दिया था और इतना बराबर दे दिया था। अब देखिए tan a प्लस बी बराबर √3 है, तो इसको हमको tan में बदलना, क्योंकि इधर tan है तो √3 tan 60 डिग्री का मान, तो लिख दिए tan 60। इधर tan खत्म तो क्या बचेगा, a प्लस बी, इधर 60 बचेगा। इसको समीकरण 1 मान लिए। उसी तरह 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 डिग्री का, तो tan 30 डिग्री इतना बदला, इतना लिख दिए। इधर क्या बचा, tan a माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री, tan से tan खत्म तो a माइनस बी और 30 बचा, समीकरण 2 मान लीजिए। और समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए, तो a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर 30, प्लस माइनस कट गया, a 2a 30 60 90 और दूसरे काट देते 45, और समीकरण के मान 1 में रख देंगे तो b का मान कितना आ जाएगा, 15। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर आप 4 चलते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें सत्य असत्य बताना है। क्वेश्चन में बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो कारण भी बताना है। तो एक में बताता है कि sin a प्लस बी बराबर sin a प्लस sin b, क्या आप दोनों बराबर है, तो सत्य है तो कहेंगे सत्य, असत्य है तो बोलेंगे सत्य। कारण भी बताना है। तो देखिए sin a प्लस बी बराबर क्या है, sin a प्लस sin b, क्या ये दोनों बराबर होगा। तो ए बी के कुछ मान रख लेते हैं। मान लीजिए ए बी 30 डिग्री 60 डिग्री मान रख देते हैं। मान के चलिए हम ए के मान ले लिए 30 डिग्री और बी के मान लिए 60 डिग्री। अब रख के चेक कर लेंगे बराबर है कि नहीं। तो अगर ए के मान रखेंगे 30 और बी के मान रखेंगे 60, तो 30 60 कितना आ जाएगा, sin 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, इधर sin 90 डिग्री हो जाएगा। sin 90 डिग्री का मान क्या होता है, एक होता है का, इधर भी बराबर है, इधर एक है, इधर एक आएगा तो बोलेंगे बराबर होगा। तो sin a का मान क्या रखे 30, तो sin 30 डिग्री प्लस sin b के कितना लिए 60, तो sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और sin 30 डिग्री का मान होता है sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2 का। इसका दोनों का जोड़िएगा तो एक आएगा, नहीं आएगा, तो यानी कि दोनों बराबर नहीं है। तो बोल सकते हैं कि क्या है, असत्य है। पहला क्या हो गया, असत्य। तो ये कारण हो गया, ठीक है, तो असत्य हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलता है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। तो थीटा में वृद्धि होने के साथ क्या साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। देखिए 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन वाला साइन 0 डिग्री मान क्या होता है 0, 30 डिग्री का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1। उसी तरह कॉस में देख लीजिए, कॉस के इसका उल्टा होता है 1 √3/2 आ गया 0। तो देखिए कहता है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ क्या साइन में वृद्धि होता है। 0 था, 30 था, 45 था, 60 हुआ 90। तो 0 में 0 था, 30 में 1/2 वृद्धि हो रहा है, उसी तरह 45 में 1/√2 हो गया, इसमें वृद्धि हो गया। उसके बाद देखिए 60 √3/2 हो गया, उसके बाद ये वृद्धि हो रहा है, क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो हम कह सकते हैं क्या हो गया, तो हम कह सकते हैं कि वृद्धि हो रहा है। तो थीटा के मान बढ़ने से साइन थीटा का मान भी क्या होता है, वृद्धि होता है, यानी कि ये सत्य है। ये क्या है, सत्य है, ठीक है। 2 का क्या है, सत्य। क्वेश्चन तीसरा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है। क्या कॉस के भी थीटा वृद्धि करेंगे तो वृद्धि होगा, पूछ रहा है। तो देखिए कॉस पहले 0 डिग्री में 1 था, उसके बाद √3/2 हो गया, उसके बाद 1/2 हो गया, उसके बाद 1/2 बढ़ रहा है कि घट रहा है, फिर तो घट रहा है ना, तो बोलता है वृद्धि हो रहा है। तो एक ही क्या जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य। ये क्या हो जाएगा, असत्य। अब अगला बोलता है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर होता है। सभी मानों के पूछा है, क्या 0 डिग्री के बराबर है या 0 है या बराबर है, नहीं है। सभी मान 30 बराबर है 1/2 है या √3/2। साइन कॉस का मान बराबर नहीं है, केवल 45 डिग्री पर बराबर है।
बाकी बात कोई पर ये बोला कि सभी मानों पर नहीं है, केवल 45 डिग्री पर क्या होता है मान बराबर, तो ये भी क्या हो जाएगा असत्य, क्या हो जाएगा असत्य। तो ये भी असत्य हो गया, क्या हो गया असत्य। ये क्या था आपका, ये भी असत्य था, ये क्या था सत्य, और ये क्या था असत्य। अब लास्ट क्वेश्चन है, ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए का परिभाषित नहीं होता है, नहीं होता है। तो क्या कॉट 0 डिग्री का परिभाषित होता है कि नहीं होता है, होता है, तो बोला नहीं है, तो भी असत्य हो गया, क्या हो जाएगा असत्य। क्योंकि कॉट 0 डिग्री का मान परिभाषित होता है, इन्फिनिटिव होता है, ये बोलता नहीं होता है, तो गलत बोलना है, तो भी क्या हो गया असत्य हो गया। तो हम लोग 8.2, इससे पहले भी वीडियो बन गया 8.2 का, अब 1 वाला से नहीं देखे तो देख लीजिएगा। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और अपने फेवरेट दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्त के पास भेज दीजिए। तो धन्यवाद।